दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करेंगे ईवीएस पेडागोजी की थ्योरी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ आज, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पेडागोजी तो समझ का खेल है ना? हमें बच्चे को ध्यान में रखना तब उसका आंसर देंगे, ठीक है? तब हम उसका आंसर देंगे। लेकिन ऐसा तब हो सकता है तब पॉसिबल है जब आपकी थ्योरी याद है पेडागोजी की भी। पेडागोजी की भी अपनी एक थ्योरी होती है, वो याद करनी पड़ती है। बहुत सारे आपको ये बताने लग जाए चाहे कि नहीं ये तो समझ का खेल है, हम इसको इस तरीके से कर लेंगे समझ कर, है ना? बच्चों को केंद्र में रख के नहीं, जब तक थ्योरी आपको याद नहीं तब तक किसी को भी ध्यान में रखकर आप नहीं हल कर सकते किसी भी प्रश्न को, ठीक है? तो मैंने वही ली है पेडागोजी में, ईवीएस की पेडागोजी। सबसे पहले हम ईवीएस के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है? इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे को अपने वातावरण से जोड़ना है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें बच्चे को अपने वातावरण से जोड़ना है। वातावरण से जोड़ने का मतलब है कि अगर हम बाहर पार्क में जा रहे हैं तो हमें बच्चे को क्या अपने साथ पार्क में घुमाने ले जाना है, ठीक है? अगर हम कहीं धार्मिक स्थल जा रहे हैं तो वहाँ पर लेके जाना है, यानी कि कुछ ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ जा सकते हैं, तो हमें बच्चे को क्या करना है, वहाँ अपने साथ लेकर जाना है, यानी कि अपने वातावरण से जोड़ना है उनको, उनको घर में नहीं रखना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बाहर लेकर गए हम पार्क में, तो वो बच्चे क्या मिट्टी से खेलने लगते हैं, ठीक है? तो मिट्टी से खेलने लगते हैं, या वो किसी को जैसे कोई खेल रहा है तो उसको वो देखते रहते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं बहुत सारे कि जैसे कोई खेल रहा है ना, कुछ भी शैतानी कर रहा है दूसरा बच्चा, तो वो उसको ऑब्जर्व करता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं वहाँ पर, उसको देखने से मना करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ, बच्चा क्या है, पार्क में जा करता है तो मिट्टी से खेलने की कोशिश करता है। बच्चे क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा गंदा ना हो जाए इस वजह से उसे मिट्टी में खेलने से रोक देते हैं, जबकि वो मिट्टी से क्या करेगा, नई नई चीज़ें बनाएगा, ठीक है? जैसे हम पहले के टाइम में आपको पता होगा, सीमेंट का जो रेत आता है, रेत, हम रेत में क्या करते थे, सुरंग बनाया करते थे, ठीक है? वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? समझ में आ गई चीज़ आपको? और आपको पता भी होगा उसमें शंख निकलते थे छोटे छोटे, ठीक है? चलते नेक्स्ट लाइन पर। रटने के बजाय समझ विकसित करना है। जैसे पहले के टाइम में और हमारे टाइम में क्या होता था कि दो का पहाड़ा है तो वो याद करना है, चार का पहाड़ा याद करना है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें जो हमें रटवाई जाती थी, ठीक है? रटवाई जाती थी। जैसे कोई किताब है, हाँ, इंग्लिश का चैप्टर है, मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लिश के चैप्टर में पहले क्या होता था हमारे इस टाइम पर कि एक टीचर ने पढ़ा दिया, उसका सेंटेंस मतलब ये लाइन है इंग्लिश की, और ये क्या कर दी, हमें बता दी हिंदी में। अब वो हम रटने लग रहे हैं उस चीज़ को, है ना? हमें एक एक वर्ड, जैसे कि इज का क्या मीनिंग है, ठीक है, आर का क्या मीनिंग है, ठीक है, इस तरीके से हमें मीनिंग नहीं बताए गए, उनके अर्थ नहीं बताए गए शब्द के। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें एक एक चीज़ को बच्चे को समझानी है, ठीक है? ये चीज़ें करनी है। चलते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर देना है। पहले के टाइम में क्या होता था, लैब वगैरह नहीं थे, ठीक है, स्कूलों में इतने अच्छे से, ठीक है? अगर कहीं थे भी तो वो बुरी कंडीशन में थे, बुरी स्थिति में थे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल करके, जैसे हम कोई मैथ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा है, मैथ पढ़ा रहे हैं हम, तो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जैसे कि हमने पत्थर ले लिया, ठीक है, हम पत्थर से क्या करेंगे, अब दो पत्थर लिए अलग और दो पत्थर लिए अलग, तो हम उनको बच्चे को बोलेंगे कि अब इन सारे पत्थरों को आप जोड़कर बताइए कितना होंगे ये, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, बच्चा जोड़कर बता देगा कि चार पत्थर हो गए। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने मेथड्स पर। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेथड से। सबसे पहले हम मेथड में पढ़ेंगे, कौन सा मेथड, हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में क्या है, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, वो क्या हमारा डिस्कशन मेथड। अब सबसे पहली लाइन क्या है कि बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ती है। जैसे हम डिस्कस करेंगे ना किसी चीज़ को लेकर, तो बच्चे में क्या सोचने की क्षमता बढ़ेगी। बच्चा, जैसे आप और हम, और हमारे बीच में बच्चा भी बैठे हैं दो तीन, तो हम बात करेंगे तो बच्चा सोचेंगे ना उस बात को लेकर कि अच्छा ऐसे भी होता है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। डिस्कशन मेथड में क्या, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। क्वेश्चन क्या कैसे बनेगा यहाँ पर कि बच्चे में सोचने की क्षमता किस मेथड में बढ़ती है, तो आपको याद रखना डिस्कशन मेथड में, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट। जब हम इसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जो है ये चीज़ें अच्छे से थ्योरी पहले साथ के साथ याद करते चलना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो करेंगे आप बाद में,
वो इन्हीं में से क्वेश्चन लिए हैं मैंने। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चा खुद करके सीखता है। खुद करने का मतलब क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है ये, ठीक है। अब बच्चा खुद करके कैसे सीखेगा कि हम बच्चे को बोलेंगे कि 4 पत्थर लेकर आओ, ठीक है। तो घर से मतलब घर में आपके पार्क वगैरह जहाँ पर भी पत्थर पड़े हो, आप बोल दो 4 पत्थर लेकर आओ, तो बच्चा क्या खुद काउंट करके लेके आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से वो क्या है, खुद लर्निंग बाय डूइंग हम इसको बोल सकते हैं। तो वो लर्निंग बाय डूइंग किस पे आधारित है, प्रोजेक्ट मेथड पर, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, एक्टिविटी बेस्ड मैथ लर्निंग। एक्टिविटी में क्या हो जाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है तो एक्टिविटी करके सीख रहा है। खेलने में क्या है, अगर आप बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, सपोज करो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट में उसको ओवर में कितनी गेंद होती है, ठीक है, ओवर में कितनी गेंद होती है वो पता चल जाएगी उसको, ठीक है। और उसकी फिजिकल भी स्ट्रेंथ सही रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। फुटबॉल को ले लो हम ना, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, बच्चा खेल खेल में क्या सीख रहा है, गिनती सीख रहा है। बच्चा खेल खेल में क्या सीख रहा है, गिनती सीख रहा है, काउंटिंग सीख रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं मॉडल, चार्ट आदि से पढ़ाना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में क्या होता है, फील्ड विजिट में हमारा वही होता है, नाम में ही इसका अर्थ लिखा हुआ फील्ड, यानी कि खेत है कोई, और बाहर, घर से बाहर हमें जाना है, स्कूल के बाहर वास्तविक वातावरण में सीखना, ठीक है। समझ में आ गई आपको चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी होते हैं कुछ जो पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के बारे में क्या बताया गया है, यानी जीन पियाजे ने अपने बारे में क्या बताया है। जीन पियाजे बोलता है कि जो बच्चा है ना वो स्वयं ज्ञान बनाता है, यानी कि बच्चा खुद से ज्ञान बनाता है, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं देता, ठीक है। कंक्रीट चीज़ों से जल्दी सीखता है। कंक्रीट का मतलब है कि अगर बच्चे के सामने आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे कि बच्चे को आप गिनती ही हम लेकर चल रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक गिनती सिखा रहे हैं, तो अगर आप बच्चे के सामने गिनती इस तरीके से करेंगे, या तो उसकी हाथ की उंगलियों से सिखाएंगे, या मैं पत्थर लेकर चल रहा हूँ पत्थर लेकर सिखाएंगे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। एक बोर्ड पर लिखने के मुकाबले पहले के टाइम में क्या होता था कि दो आ, और यानी 21 और 22, अब इसको प्लस करके दे दो, दिखाओ हमको, तो वो चीज़ें पहले होती थी। लेकिन अब क्या करना है, बच्चा क्या करता है कि कंक्रीट चीज़ों से जल्दी सीख रहा है, जो चीज़ें उसके सामने है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम इसको मूर्त भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई चीज़ आपको। चलते आगे। लैब एगोट्स की क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन से सीखना, टीचर गाइड की भूमिका में। अब लैब एगोट्स के जो कहना वो कहना है कि बच्चा समाज में रहेगा तभी चीज़ें सीख पाएगा, ठीक है, टीचर की भूमिका में। नेक्स्ट क्या हमारा, जॉन डेवी। जॉन डेवी क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। अगर कहीं लर्निंग बाय डूइंग की बात आ जाए तो आपको जॉन डेवी याद रखना है, ठीक है। चलते आगे। ईवीएस में असेसमेंट भी होते हैं, ठीक है। ईवीएस में क्या होते हैं, असेसमेंट भी होते हैं, केवल लिखित परीक्षा नहीं है। ईवीएस में जो असेसमेंट होगा वो लिखित रूप में नहीं होती है। ईवीएस में जो असेसमेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन होती है, एक्टिविटी प्रोजेक्ट भी जरूरी याद रखने वाली लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब मैं इसको बता देता हूँ कि आपको लिखित बिल्कुल भी नहीं होता असेसमेंट ईवीएस में। 3 पॉइंट को याद रख लेना आप, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ईवीएस अगर मैं छोटे से रूप में, मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बोलूँ ईवीएस आखिर है क्या, कभी कभी पूछ लेगा कि ईवीएस क्या है। आप बता सकते हैं ईवीएस क्या है, अनुभव है, हाँ, ये गति पर आधारित होती है, और ये वातावरण पर निर्भर करती है चीज़ें, ठीक है, कि वातावरण कैसा मिला हुआ है आपको। ये इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ईवीएस बनता है। इन तीनों को मिलाकर हमारा ईवीएस बनता है। अब हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। ईवीएस में लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है मेरे साथ में तो आप एक बार में बता देंगे। लर्निंग बाय डूइंग की जहाँ बात आई, ठीक है, वो जॉन डेवी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्याजे भी नहीं है, वाइगोत्स्की भी नहीं है, कोहलबर्ग भी नहीं है। चलते आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईवीएस में फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है।
फील्ड विजिट का क्या मतलब है ईवीएस में? हाँ, मनोरंजन से है, वास्तविक अनुभव देना है, होमवर्क देना है, अनुशासन बनाए रखना है। वास्तविक अनुभव देना है। वास्तविक अनुभव का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फील्ड विजिट का उद्देश्य जो है ये है, इस बात से ले सकते हैं हम कि जब बच्चा वातावरण में जाएगा, घर से बाहर जाएगा, घर से बाहर जाएगा, तभी बच्चा क्या करेगा, वास्तविक अनुभव लेगा। जैसे बच्चा मैं मिट्टी में खेल रहा है बच्चा, तो मिट्टी में खेल के बच्चा क्या लेगा, अनुभव लेगा कि बच्चा सेंसरी चीज़ें उसको महसूस होंगी कि रेत किस तरीके से हाथ में महसूस करता है। जो अलग तरीके से आपने सीमेंट वगैरह देखे हो, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनसे खेलना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि बच्चा फील्ड में जाके वास्तविक अनुभव ले रहा है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ईवीएस में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? जैसे आप पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं अगर बच्चों को पढ़ाना चाहूँ तो ईवीएस की कौन सी विधि से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आप लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहेंगे, रॉट लर्निंग से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से, डिक्टेशन मेथड। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? मैंने बताया था ना, पियाजे का अलग बताया था मैंने, वायगोत्स्की समन का मैंने अलग बताया था। मैंने गलत लिख दिया इसे ना, वायगोत्स्की का मैंने अलग बताया था आपको। ठीक है, तो वो क्या है, हर जॉन डेवी का मैंने अलग बताया। तो पियाजे का अकॉर्डिंग क्या है, रट कर सीख रहा है बच्चा, स्वयं अनुभव से, केवल शिक्षक से, दंड से। दंड हमें बच्चे को नहीं देना, ये तो वैसे गलत हो गया, इसमें केवल वर्ड आ गया नेगेटिव, ये वैसे गलत हो गया। रट कर क्या हमारा नेगेटिव वर्ड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्वयं अनुभव से आंसर। ठीक है, शायद इसमें और अच्छा इसी में लिखा हुआ है मैंने। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस का उद्देश्य मैंने पढ़ाया, ईवीएस के उद्देश्य क्या क्या है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। केवल परीक्षा पास करना, नेगेटिव वर्ड आ गया। किताब याद करना, नेगेटिव वर्ड आ गया। वातावरण की समझ विकसित करना, ये भी कुछ हद तक सही है। नोट्स लिखवाना, नोट्स हमें नहीं लिखवाना है। मैंने बताया ना कि जो ईवीएस है, ईवीएस में हम रिटर्न यानी कि लिखने वाला कुछ भी काम नहीं करेंगे। ईवीएस का मतलब क्या है कि जहाँ लिखने की बात आए, कि बच्चा लिख रहा है, लिखने की बात जहाँ पर आए, वहाँ पर क्या है, आपको वो आंसर देखते ही कट कर देना है। ठीक है, वो चीज़ें गलत है। ईवीएस में हम लिखेंगे नहीं, हम और लिखकर टेस्ट भी नहीं देंगे, ऑब्जर्वेशन होगी इसमें। इसमें प्रोजेक्ट मेथड का यूज होगा, इसमें बच्चा क्या एक्टिविटी करके सीखेगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। वायगोत्स्की किस पर बल देता है? दंड पर, सामाजिक सहभागिता पर, रटना पर या प्रतियोगिता पर? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सामाजिक सहभागिता। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ईवीएस में असेसमेंट का सही तरीका क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा गलत हो गया, ये केवल गलत हो गया। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, केवल, इसमें केवल फिर से आ गया, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। इसमें पर्सन में क्या कह रहा है, ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है ना? शायद ये पर्सन अभी ऊपर गया भी है, लेक्चर, प्रैक्टिकल, डिक्टेशन, मेमोराइजेशन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमें बच्चे को क्या है, प्रैक्टिकल करके चीज़ें सिखानी है। हमारा नेक्स्ट पर्सन है, प्रोजेक्ट मेथड किस पर आधारित है? मैंने मेथड बताए थे ना आपको, प्रोजेक्ट मेथड हो गया आपका, है ना, बहुत सारे मेथड मैंने पढ़ाए, अभी डिस्कशन मेथड हो गया, तो वो चीज़ें। तो डिस्कशन मेथड किस पे आधारित है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी प्रोजेक्ट मेथड को मैं आपको बता रहा हूँ। लर्निंग बाय डूइंग, पनिशमेंट, लेक्चर, डिक्टेशन, तीनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो बचा क्या आपका, ए इज़ द करेक्ट आंसर, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। जो हमारा लास्ट पर्सन है, ईवीएस में बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए? रटकर सीखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, केवल लिखना है, परीक्षा देना है। मैंने लिखने के लिए क्या करा है, लिखना बिल्कुल भी नहीं है ईवीएस में। कुछ भी चीज़ अगर लिखने की बात आ रही है ना ईवीएस में, तो देखते ही गलत कर देना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा तो पॉजिटिव में देना, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में। इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की क्लास।
अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।